Hello guys, welcome to today's session on ethics. Today we are going to study about emotional intelligence. So as you know, emotional intelligence is part of our ethics syllabus. Last year to jatale OPSC decide kale ki they will change the syllabus and they will base it on the pattern of UPSC. तापर GS4 रे एटा GS4 पेपर टा इंट्रोड्यूस ହେଇଛି, that is ethics, and ethics रो एटा गोटे पार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस. तो एथिक्स गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट एटा एंड एव्री ईयर गोटे ना गोटे क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस रू आसे. जेहेतु ओपीएससी रे आगु एथिक्स पेपर ही नथिला तेणु एथिक्स रो पीवाईक्यू तो ओपीएससी रो किछि नाही. सो वी हैव टू बेस आवर स्टडी ऑन यूपीएससी पीवाईक्यूज ऑन एथिक्स. एंड इफ यू सी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, you can see on the screen 2019 ने क्वेश्चन आसला, 2020 रे, 2021 रे. एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली पूरा बेले बेले टर्मटा ही मेंशन हो जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस कौन बुझाओ, एटा केमती अप्लाई करिवु, और एल्स इनडायरेक्टली पचारि पारिबे रिगार्डिंग मे बी एम्पैथी और मोटिवेशन, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. सो इफ यू सी द सिलेबस रे देखो, सिलेबस रे लिखा है इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स and their utilities and application in administration and governance. माने केवल इमोशनल इंटेलिजेंस रो कॉन्सेप्ट नुह, तार यूज केमिति आमे करिवा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रे. जेहेतु माने यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस काइंड ऑफ नॉलेज इन योर जॉब. सो ब्रॉडली आमे इमोशनल इंटेलिजेंस रो बुझिया कॉन्सेप्ट कौन अच्छी तार, एंड दिस इंक्लूड्स डेफिनेशंस. This includes its uses specifically in administration, and we'll see some examples जोटा कि use करके you can fetch more marks in the exam. So before trying to understand what it is, I want to show you some photos. ये photo गुड़ा kindly just go through it and just think कि what do these photos represent. ये photos गुड़ा रा माने कौन. See the first photo. स्वामी विवेकानंदंकर शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस रे 1893 रे जो स्पीच देते सेबर गोटे फोटो. सेकेंड टाइम रो फोटो है प्रधानमंत्री जिते आमर इसरो साइंटिस्ट, इसरो रो चेयरमैन के शिवन को कंसोलेशन दौले जो चंद्रयान 2 फेलियर होता. एंड थर्ड फोटो यू माइट नॉट हैव नोन. थर्ड फोटो इज ऑफ एन आईएएस ऑफिसर जी कि महाराष्ट्र जड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे. तांको ऑफिस को ये जो सामने जार फोटो देखुच जी मास्क पिंधिकी अच्छा, ये आसते, ही वाज ए फिजिकली हैंडिकैप्ड पर्सन एंड बिकॉज ही कुड नॉट सिट ऑन द चेयर, सो ही ट्राई टू सिट ऑन द फ्लोर. जिते से चेयर रे बसी ही पारे से कलेक्टर कौन कले, निज चेयर रू उठी आसिक तले बसिले एंड तांकर जहाँ ग्रीवांस थिला कलेक्टर से शुणिले. नाउ थिंक अबाउट ऑल दीज थ्री फोटोज एंड थिंक व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम. इफ यू सी इन द फर्स्ट फोटो, जो स्वामी विवेकानंद जाकि बहुत ही भल गोटे स्पीच देते जोटा को इंडिया रो रिलीजियस हेरिटेज को वर्ल्ड स्टेज रे फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट करथिला. सेतबेले तांकर फर्स्ट लाइन ही गोटे बहुत ताली आसथिला. से स्टार्ट करथिले तांको स्पीच एटा कहिकी कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका. जेतबेले से सिंगल लाइन गोटे कहले, प्राय सम फॉर अ फ्यू मिनिट्स लोक माने केवल ताली मारले ऑडियंस, एंड दैट सेट द टोन फॉर हिज एंटायर स्पीच. नाउ थिंक व्हाई इज दिस सो इम्पैक्टफुल, एते इंपोर्टेंट कहीं ये स्पीचटा एंड कहीं ये लोक केवल ये गोटे फ्रेज रु एते ताली मारले. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड दैट टाइम से जो सभा होता जहाँ भी होता दैट वाज ए फॉर्मल एसोसिएशन, इट वाज ए फॉर्मल इवेंट. एठी समस्ते एड्रेस करुले सब लोक मान यूजुअली कि डियर सर्स एंड मैडम्स ये किसी कहीकि. तेणु प्रथम करी जो इंडिया जड़े रिप्रेजेंटेटिव गले एंड से माने अमेरिकार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोली कहले कि माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सेतबेले लोक माने ताको रिलेट करि पारले एंड दे फेल्ट कि ओके दिस पर्सन इज ए वेरी जेन्युइन पर्सन. सो व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इज दिस. विवेकानंद पाखे एमती कौन नॉलेज थिला जहाँ थ्रू रे से लोक मानकु निज संगे इमिडिएटली रिलेट करदेले. दैट नॉलेज इज कॉल्ड एज इमोशनल नॉलेज. दैट इज नॉलेज रिलेटेड टू यूजिंग इमोशंस. ओके. Similarly, if you see Prime Minister ये जो जेस्चरटा, why was this gesture so important? Because जितेबाला आमर चंद्रयान 2 टा फेलियर है से लोक मैंने बहुत कमेंट कले, इसरो साइंटिस्ट मानक भी खराब लगे, से बहुत एफर्ट देते. बट प्राइम मिनिस्टर लेड बाय एग्जांपल दैट
इट्स ओके टू फेल समटाइम्स आम सब बेस्ट देला पर भी आम फेल कर सो इट्स ओके बट ही यूज्ड द इमोशनल नॉलेज टू कंसोल द साइंटिस्ट एंड टू मोटिवेट देम तांको मोटिवेट करागला कि ठीक अच्छे यू गेव योर बेस्ट हो पारानी एथर नेक्स्ट टाइम हम एंड इफ यू अंडरस्टैंड Chandrayaan-3 was very successful है ना so even if Chandrayaan-2 was not completely successful still the leadership shown by the prime minister that gave the energy that gave the motivation for the scientists to go ahead and achieve success in Chandrayaan-3 and all of these are examples of what we call as emotional intelligence आमे केमती लोकंकर इमोशन को यूज करवा निजर इमोशन को यूज करवा अन्यर इमोशन को यूज करवा टुवर्ड्स समथिंग गुड टुवर्ड्स मेकिंग आवर्स एंड अदर्स लाइव्स बेटर सो इमोशनल इंटेलिजेंस ये कॉन्सेप्टा EI रो कॉन्सेप्टा प्रथमे देइथिले दुई जन रिसर्चर ताका ना हला सालोवे एंड मायर ये दुई जन कहिले कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस is that kind of intelligence which allows us to accurately perceive, assess and regulate our emotions. कहीं की regulate करिया आमर emotions, ours and others emotions for the betterment of our knowledge and success. Okay. ये सब जिनसर डेवलपमेंट पाई इमोशन को केमती बेटर यूज कर परिया Now before trying to understand further about emotional intelligence मु गोटे कथा आउ गोटे कथा एक्सप्लेन करुँची देखो ह्यूमन साइकोलॉजी ना ह्यूमन साइकोलॉजी रा तीनटा पार्ट रे डिवाइड द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज थिंकिंग द सेकंड पार्ट इज नोन एज फीलिंग और इमोशंस एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज एक्शंस और बिहेवियर एटा को भी कहती थिंकिंग पार्ट टाक कहती कॉग्निटिव कंपोनेंट फीलिंग टाक कहती अफेक्टिव कंपोनेंट एंड बिहेवियर टा तो बिहेवियरल कंपोनेंट और आल्सो नोन एज कॉग्निटिव कंपोनेंट ओके नाउ आमे यूजुअली जतले इंटेलिजेंस विषय रे कथा हो इंटेलिजेंस कहले लोक माने जहा बुझंती केवल इंटेलिजेंस सेटा यूजुअली थिंकिंग रिलेटेड कॉग्निटिव कंपोनेंट जतले आमे कहू कि कई जने बहुत चालाक और कई जने टिके कम बुद्धिया तो आम क्या कौ टाइप इंटेलिजेंस को भावुँ थिंकिंग रिलेटेड किए टिके तेज अच्छी किए टिके स्लो अच्छी दोज आर ऑल हाउ पीपल थिंक बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ इंटेलिजेंस व्हिच इज इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज रिलेटेड टू हाउ वी फील एंड हाउ वी यूज दैट नॉलेज टू इम्प्रूव आवर लाइफ्स ओके सो सालोवे एंड मायर ये जिनसटा को फर्स्ट टर्म करते बट इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्चुअली पॉपुलराइज करते another person that psychologist is known as Daniel Goleman. Daniel Goleman करो जदि पारियो गोटे वीडियो देखियो बहुत ही सिंपल गोटे स्पीच से देइचंती इमोशनल इंटेलिजेंस रो बेसिक विषय रे से गोटे एग्जांपल देइचंती कि दिने से गोटे बस रे जाउथले एंड से तले बस रे उठिले से बस ड्राइवर इमीडिएटली बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चेयरफुल वे रे तांको कहला गुड मॉर्निंग हाउ आर यू डूइंग देन से एमती सबू लोक जिते भी बस रे उठुले समस्त सांगे एमती कथा होता कथा हूँ डैनियल गोलमैन बसिक से नोटिस कले कि लोक मानकर रिएक्शन कौन थी जो बस आगर उठा आगर एंड से लोक सांगे कथा हवा पर गोलमैन नोटिस कले कि मैक्सिमम लोक जो बस रे उठुले से समस्ते लाइफ रे बिजी थे से भावुले लाइफ विषय से दिन में कौन करार कौन ना एंड मैक्सिमम लोक प्राय बहुत सीरीयस होगी आसते मे भी कहार लेट हो कम को जावाक कौन कि गोटे घर इश्यू थी बट जो से ड्राइवर को से मीट कले जस्ट चढ़ुले से भी एक्सपेक्ट करन बट द वे द ड्राइवर ग्रीटेड देम दे वर फोर्स टू रिप्लाई इन ए चीयरफुल वे एंड ड्राइवर जो गाड़ी चलाऊ चलाऊ सागे धीरे धीरे टिके कथा कह स्टार्ट कला कि आज दिनटा एमती बहुत बढ़िया जाऊँगी एंड देखो आप लेफ्ट साइड्रे ये जिनस अच्छी रईट हैंड साइड्रे ये जिनस अच्छी मु नेक्स्ट ये जगार अटकी आपको जहाँ को भी ओह्लैया कथा ओह्लै पारती तो जस्ट वेरी सिंपल थिंग्स जस्ट सिंपल टॉक्स एंड पॉजिटिव मेंटालिटी ग्रेजुअली गोलमैन नोटिस कले कि जो लोक मैंने ओह्लैले से समस्ते प्राय स्माइल करुले एंड दे वर ऑल्सो वेरी चेयरफुल एंड गोलमैन कहले कि दैट ड्राइवर वाज ए मॉडर्न डे सेंट सी गोटे साधुठू कम लोक नुह तांको कहया कथा तार रिजन हूँ कि गोलमैन देखिले कि से गोटे लोक गोटे बहुत सिंपल जिनस थ्रो रे बहुत सारा लोकंकर
डे को बेटर करदेला, ही मेड देयर डेज बेटर. सो दिस इज स्मॉल एग्जांपल. डैनियल गोलमैन कहले कि एई जिनसटा को आमे कोन कहबा, एई जिनसटा को आमे तो नॉर्मल इंटेलिजेंस कहि परिबानी, एई जिनसटा को समथिंग व्हिच इज यूजिंग द इमोशंस and which is making our day better. So this is one example. Now Daniel Goleman further studied this concept and say emotional intelligence रो बहुत सारा component देइछन्ति. What are the components? You can remember this as ARMS, ARMES. What is ARMS? Daniel Goleman कहले कि EI रो component होची पांचटी. First हला assessment of self, second हला regulation of self, third हला motivation of self, fourth हला empathy, fourth and fifth is social skills. now से further याको divide कर देले एमिति कहि कि एटा होची intrapersonal components and these are interpersonal components. Intrapersonal means गोटे लोक भितरे जो जो जिनस अच्छी. Interpersonal means within people or between people. So these are things which we can do to ourselves. Okay, and these are things we do when interacting with others. So आम शॉर्ट रे देखिबा कि ए सब each and every component रो माने कौन. फर्स्ट इफ यू सी इंट्रापर्सनाल कि आम निज निज भितर निजर केमिति आम इमोशन को बेटर करिया. फर्स्ट हला सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट कौन मीन्स आमे आमर इमोशन को ठीक से रेकग्नाइज करिया. तो तुम कह कि यार आमे आमर इमोशन को रेकग्नाइज करार माने कौन, आमे तो रेकग्नाइज कर दूचु बट आमे एक्चुअली सब टाइम रे एक्यूरेटली करि पारु नाहु. बेले बेले कौन हुए आमे भाबु कि आमे एक्चुअली किसी गोटे जिनस अपसेट अच्छु और रागी होइछु तो आमे भाबु कि दिस इज जस्टिफाइड बिकॉज मो सांगे एमती एमती जिनस है से मुझे रागी होइछि. बट इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कहीं आमे रागिलु, कहीं आमे अपसेट हेलु, यू विल अंडरस्टैंड दैट मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर. सो दिस अंडरस्टैंडिंग कि निजर इमोशन को रेकग्नाइज करवा कहीं जिनसा होची एंड एक्चुअली मुझे कौन फील करुच्ची, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट. व्हाई बिकॉज सपोज तुम्हें किसी गोटे इंपोर्टेंट मीटिंग रे जीवार अच्छे तुमको, ओके, तुम्हें ता आगु एमती किसी गोटे कम कर जहाँद्वारा कि तुम्हें अपसेट और एंग्री और डिस्ट्रैक्टेड हो, इमोशनली डिस्ट्रैक्टेड हो, बिकॉज दिस फीलिंग विल ऑल्सो अफेक्ट योर, दिस विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, दिस विल अफेक्ट योर फर्दर मीटिंग एंड दैट आउटकम्स. सो इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें कौन फील कर एक्जाक्टली, देन यू विल बी एबल टू रेगुलेट दैट. एंड से नेक्स्ट कंपोनेंट रो नाम हूँ सेल्फ रेगुलेशन. कि वंस आम रेकग्नाइज करिपरिया कि आमको कौन फीलिंग्स एबे आमे कौन फील करूचु, देन विल बी एबल टू बेटर रेगुलेट. रेगुलेटर माने कौन, मैनेज करवा, इमोशन को मैनेज करवा. आमे प्रथम अंडरस्टैंड करिया कौन आमको फील होची, देन ताको मैनेज करिया. केमिति मैनेज करिया, सपोज आमे एंग्री हिचु किसी गोटे जिनस रे, तो विल काम अस आवरसेल्व्स डाउन. केमिति करिया, फॉर एग्जांपल यार भी बहुत सारा ट्रिक्स अछि जेमति कि काम डाउन हो परियो इफ यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज. एटा को कहा जाय कि ब्रीथ एक्सरसाइज कले काम डाउन हो परियो. काउंटिंग एक्सरसाइज, वेरी सिंपल थिंग, इमिडिएटली बहुत राग लगुच, जस्ट काउंट 1 to 10. एटा बहुत सिंपल कथा तुमको लगु थाई पारे, बट दीज आर ऑल ट्राइड एंड टेस्टेड. ओके, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रे भी ट्रिक सब सिखा हुए, इंटरव्यू आगु भी बहुत सारा स्किल्स डेवलप करा हुए. सो दीज आर सेल्फ रेगुलेशन स्किल्स. आमे निजर इमोशन को केमिति रेगुलेट, बेटर रेगुलेट करि पारिया. ओके, नॉट जस्ट नेगेटिव इमोशंस, इवन पॉजिटिव इमोशंस. थिंक कि किसी गोटे सक्सेस तुमको मिल जाइए, तुम्हें बहुत एत बेसी खुशी हो कि बेसी खुशी है कि बहुत अधिका अधिका कथा कहूँ लगे, हो पारे कि लोक मैंने पसंद न आसपे. सो इवन एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस को आम रेगुलेट करी मिडिल को आनिबा, मिडिल पाथ. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन. थर्ड कंपोनेंट जोड़ा डैनियल गोलमैन कहते इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन? समस्त जनरल मीनिंग जाना थी, मोटिवेट करिया, अन्य को भी मोटिवेट करिया, निज को भी मोटिवेट करिया. ऑल्दो इनिशियली एटा को डैनियल गोलमैन सेल्फ मोटिवेशन सेंस रे कहितले. सेल्फ मोटिवेशन नो ना कौन ना, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू पैशन. ओके, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ड्राइव. आमर केते ड्राइव होची, केते पैशन अछि गोटे जिंस पई. एंड व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट?
बिकज बहुत टाइम रे आमर एक्शन एंड तार आउटकम डिपेंड करे कि आमे केते परसिस्ट कलु गोटे काम रे केते परसिवरेंस रही केते से काम रे आमे जड़िकी रहिलु ओके एंड हाउ विल दिस परसिस्टेंस कम फ्रॉम दिस विल कम फ्रॉम पैशन और ड्राइव तुम्हें प्रिलिम्स देल सपोज गोटे ईयर प्रिलिम्स क्लियर हलानी तो इफ यू क्विट देन यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर एनी सिविल सर्विसेज सो यू हैव टू परसिस्ट नेक्स्ट ईयर प्री देल नेक्स्ट ईयर क्लियर हला मेन सपोज क्लियर हलानी ठीक अच्छे पुणी आउ थे लगे आम प्री तापर पुणी मेन्स तापर पुणी इंटरव्यू देवा सो हाउ विल दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी कम फ्रॉम दिस कमिटमेंट विल कम फ्रॉम दिस विल कम फ्रॉम मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेट and once you understand how to motivate yourself then you can also motivate others as well जी निजक मोटिवेट करें सी अन्य को कौन मोटिवेट कर सो अन्य को मोटिवेट करने आगु आम निजक मोटिवेट करा दरकार निजक मोटिवेट इन द सेंस कि वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस तो ये कॉन्फिडेंसटा कौटू आसो आमर इमोशनल इंटेलिजेंस रु आसो आम जदि आमर निजर इमोशन को रेगुलेट कर पारुथवा सो यू कैन सी दैट दीज 3 कंपोनेंट्स आर पार्ट ऑफ इंट्रापर्सनल गोटे लोकर निज भितर जो जो पार्ट गुड़ा अच्छी दीज आर इंट्रापर्सनल ओके नेक्स्ट आम इंटरपर्सनल दुईटा पॉइंट को आसिया गोटा है एम्पैथी आउ गोटा है सोशल स्किल्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एम्पैथी बहुत बड़े डायरेक्टली एम्पैथी टर्म उपरे इटसेल्फ क्वेश्चन पचारि दिया जीवो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पैथी एंड गिव सम एग्जांपल्स और हाउ कैन वी यूज एम्पैथी इन गवर्नेंस सो एम्पैथी रा माने कोन बिफोर वी अंडरस्टैंड एम्पैथी प्रथमे हमको बुझिया को पड़ियो कि सिंपैथी माने कोन एंड बेले बेले हो पारे टर्म दुईटार डिफरेन्स ही पचारि दि जाए कि एम्पैथी वर्सेस सिंपैथी एक्सप्लेन कर कौन डिफरेन्स अच्छी सो सिंपैथी इफ यू सी दैट सपोज समवन इज सफरिंग यू से कि अरे बहुत खराब है तो यू फील बैड दैट इज सिंपैथी ओके सो व्हाट इज एम्पैथी देन एम्पैथी इज मोर देन लिटिल बिट मोर देन सिंपैथी इफ यू सी दिस लैडर द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज सिंपैथी. The second level is empathy and the third level is something known as compassion. And if you want you can add another point here also, this is known as altruism. Now try to understand what is the meaning of this hierarchy. A hierarchy by the way a diagram टाको तुम्हें आंसर रे यूज कर परियो and that will be a very mark fetching addition. सो सिंपैथी माने होची जस्ट कहार किसी गोटे मिजरी कहार किसी दुख गोटे किसी गोटे अनहैप्पीनेस देखिल तुमको खराब लगेगा यू फील बैड दिस इज नोन एज सिंपैथी. नाउ एम्पैथी इज नॉट ओनली यू फील बैड यू सी द सिचुएशन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू. देयर पॉइंट ऑफ व्यू माने गोटे फ्रेज अच्छी पुटिंग वन सेल्फ इन द शूज ऑफ अदर्स. तुम्हें भाव कि मु ता जगह थे मत केमी फील होता. सो इफ यू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव then you will feel related, you will feel connected to that person and that feeling is more intense than sympathy. So empathy ro feeling ta sympathy ro feeling to basic intense and empathy ro perspective ta is different from sympathy's perspective. Okay, so if you see this is you, this is another person, you are seeing this person's situation from your perspective and you are feeling bad for this person, this is sympathy. You are imagining yourself to be this person and you are thinking the same situation, that is known as empathy. Then what is compassion? Compassion होची sympathy empathy सब feel कर सारला परे empathy plus action is compassion. So empathy feel कर सारला परे suppose आमे empathy feel कलु but तापर आमको लगिला अरे बहुत दुखी लोकटा तापर आमे आम रास्ता रे पळेलु तो कौन फायदा हला किछ फायदा हला कि से लोक को but suppose ए लोक को आमे हेल्प कलु in any way through any action then that becomes compassion. Okay, so empathy plus action is compassion. जदि कोई दुखी लोक अच्छी ताको खाया देलु किसी कंबल देलु किसी हेल्प कलु क्लोथ्स देलु पैसा देलु दैट इज कंपैशन टू मर्ज एक्शन विथ एम्पैथी. देन व्हाट इज अल्ट्रुइज्म? अल्ट्रुइज्म होची जतले कंपैशन टाकू कंप्लीटली सेल्फलेसली जण करिवो विदाउट एनी फियर और फेवर, दैट इज नोन एज अल्ट्रुइज्म एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट एथिकल आउटकम. ओके, हाईएस्ट एथिकल आउटकम माने याठ ऊपर आउ किछि हेई परिबनी बोली बहुत लोक तो कहंती अल्ट्रुइज्म कि आमे अन्य को सेल्फलेसली आमे ताको हेल्प करिवो. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एम्पैथी. कैन यू बाय द वे कैन यू गिव सम केस स्टडीज हु कैन वी से अबाउट एम्पैथी और कंपैशन ए सब जिंस कहा पाखरे थिला बोले आमे कहि परियो. वेरी सिंपल पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट शुड कम टू योर माइंड मदर टेरेसा.
ओके तांकर बहुत कंपैशन थिला जति कि लेप्रोसी पेशेंट्स मान को स्पेशली से कोलकाता रे बहुत तांका पई बहुत चैरिटीज ओपन करथिले ऑर्फन्स मान को पई ओपन करथिले सो एम्पैथी कहले गोटे सिंगल पॉइंट आसियार अछि मदर टेरेसा गोटे एग्जांपल यू कैन गिव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ओके फॉर एग्जांपल इफ यू से कि अल्ट्रुइज्म रो कोन एग्जांपल हे परियो many soldiers who have given their lives who are martyrs we can call them their actions also as altruism है ना okay तो last part what is the last component the last component of EI is social skills कौन आम समाज रे चलिया पे जो स्किल दरकार which will help us adapt to our society better जोटा कि आमको हेल्प करियो इंटरपर्सनल रिलेशंस रे जोटी कि आम हेल्प करिवो आमर गोल्स रे अचीव करिया को यूजिंग अदर्स हेल्प्स ओके दीज आर ऑल आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल स्किल्स तो सोशल स्किल रो माने कोन ना आमे सोसाइटी रे केमती लोकन संगे इंटरैक्ट करिया केमिति तांका संगे बिहेव करिया सो दैट आमे सोसाइटी रे बेटर चल परिया फॉर एग्जांपल सपोज इफ देयर आर टू पर्सन्स एंड वन पर्सन इज वेरी एरोगेंट so what do you think will be the outcome other will also behave rudely with this person another person is a bit kind other person will try to help him so we'll say that this person's social skills are better than this person's social skill by the way is just not about being kind or anything social skill of bahut sara different components achi but this is just one example okay so this is how we say that emotional intelligence ro component kon now come to the last part what is the use or application of EI in administration can we now think कि कौन ही पारे EI रो यूज ही पारे बहुत सारे यूज ही पारे फर्स्ट यूज होची कि आमे हमर वर्क कल्चर को डेवलप कर परिया सपोज गोटा ऑफिस रे जणा ऑफिसर बहुत ही एरोगेंट अछंती तो तांको एम्प्लॉइज माने भलरे काम करिवेनी सपोज जणे एम्प्लॉयर मानन को बहुत डिमांडिंग अछि तांको ऊपर बहुत ही ऑर्डर दूचे तो से अफसर को कहीं मानवेनि कथा एंड एम्प्लॉइज मैंने भी मे बी ये प्रोटेस्ट करें जड़े ऑफिसर सपोज वेरी पंक्चुअल नाउ ही अंडरस्टैंड्स दैट ही इज लीडिंग बाय एग्जांपल ओके बिकॉज ही इज पंक्चुअल सो ही विल फोर्स अदर्स ऑल्सो टू बी पंक्चुअल सो दिस इज ऑल्सो गुड वर्क कल्चर सो वी कैन यूज EI टू इम्प्रूव द वर्क कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन ऑल्सो यूज EI टू मोटिवेट एम्प्लॉइज करेक्ट आम गोटे मोटिवेशन पॉइंट भी देखिलु कंपोनेंट थिला if the officer or if the administrator is himself or herself motivated then he or she will also be able to motivate others so यार example भी बहुत सारा दे परियो you can give some good examples you can give some bad examples what can you give as good example जणे ऑफिसर थिले जे कि COVID-19 टाइम रे okay he was the district magistrate he was able to set up oxygen generation plants in the district because से टाइम रे बहुत लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर दरकार होतला so he was able to motivate his employees and he was able to establish oxygen cylinder plant what can we give an example of bad kind of officers there was one IS officer तुम देखिथियो न्यूज रे भी आस्थिला जे कि से तम पुलिस मानन को प्रोटेस्टिंग फार्मर्स जो प्रोटेस्ट करथिले से कहले कि इनके सर फोड़ो ओके सर फोड़ो एमितिया डायरेक्शन देले पुलिस को सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए बैड काइंड ऑफ मोटिवेशन कि तुम पुलिस को इंस्ट्रक्शन दउछ कि जो माने पीसफुली प्रोटेस्ट करछन्ती तांको अटैक करिया फिजिकली अटैक करिया यू कैन गिव बोथ काइंड ऑफ एग्जांपल्स ओके सो सी वन पर्सन हु यूजेस इमोशनल इंटेलिजेंस वन पर्सन who does not know how to use emotional intelligence what is the outcome of these two you can differentiate then what is the third kind of use you can also use emotional intelligence to improve your own relations है ना you can use emotional intelligence to change the organization or help the organization adapt to changes different kind of changes you can improve their productivity okay so all of these can be examples of how to use emotional intelligence in administration or governance and you can
use as many examples as possible. You can say that there was an IAS officer who was sitting on the floor to help put at ease the people who had come to his office for grievance. So these are many examples with which we can use and improve our answer. And if you see the previous year questions, one question was asked that what really matters for success, character, happiness and lifelong achievements is a set of emotional skills, that is your EQ, not just purely cognitive abilities, which are measured by conventional IQ tests. Now this means that you will say that conventional intelligence, what is conventional intelligence? That is cognitive intelligence. This is measured by IQ, intelligence quotient. ए क्वोशेंट माने कौन? क्वोशेंट हूँ गोटे रेशियो, गोटे नंबर जोटा को कि मेजर करुच्ची आमर इंटेलिजेंस को. फॉर एग्जांपल आईक्यू टाक केमी मेजर करा हुए? आईक्यू को मेजर करा हुए मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. दिस इज वन फॉर्मूला. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. तो आम गोटे स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहूँ कि आईक्यू जार 100 और ताठू अधिका सी ही इज मोर इंटेलिजेंट, जार लेस मे बी 90 80 ये सब जिन ही इज लेस इंटेलिजेंट. So IQ is one number which is representing your intelligence. Similarly emotional intelligence को भी represent करुवा number को हमें कहो तार ना दीचु emotional quotient. Okay, emotional quotient or this is known as EQ. Daniel Goleman गोटे कथा कहते कि success in life comes from only 20% from IQ and 80% from EQ. So you can directly use this quote in this question कि आम ट्रेडिशनल नॉलेज टू बेसी इंपोर्टेंट होची इमोशनल इंटेलिजेंस. जदि ओनली 20% IQ पाई आम सक्सेस होचु एंड 80% EQ पाई ही सक्सेसफुल होचु, देन ऑब्वियसली EQ इज मोर इंपोर्टेंट. एंड गोलमैन हैड आल्सो सेड दैट it is important, IQ is important to get into any job or to get any job, but EQ is important to actually prosper in that job or to grow in that job. ओके, तुम्हें आईक्यू थ्रो रे गोटे सर्विस भीतर को भी एंटर कर परियो, किंतु से सर्विस रे इम्प्रूव डेवलप करवा, से सर्विस रे बेटर करवा, फॉर दैट यू नीड EQ. एंड यू कैन थिंक ऑफ दिस एज एनीवन, सपोज समवन इज एन IAS ऑफिसर. IAS तो तुम्हें क्लियर कर दो आईक्यू थ्रो रे, बट हाउ कैन यू एक्चुअली वर्क बेटर विथ पीपल? एक्चुअली सर्विस रे लोकों सांगे मिसी काम करने तुमको लोक मान सांगे मिसवा सोशल स्किल्स दरकार एंड सेठी डेवलप होगापी EQ दरकार, इमोशनल क्वोशेंट. ओके, so this was just a precursor to emotional intelligence. I will further explain this in next few classes. If you have any doubts, you can ping me and we will continue our series. Thank you.